टाइम एंड वर्क के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस लेवल तक कह सकते हैं। ये आप मेंस लेवल का भले है, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, हर जगह आपको इस टाइप के सवाल अब देखने को मिलते हैं। ए बी सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और सी की क्षमता बी से दुगना है और ए और बी की क्षमता सी से 3 गुना है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हम लोग जैसे बनाते थे वैसे ही अभी भी बनाएंगे। तो देखिए, जैसे बोल रहा है वैसे लिख लीजिए। तो बोल रहा है एक चीज़ कि ए और सी की क्षमता, ए और सी की क्षमता बी से दुगनी है। बी से क्या है? दुगनी है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और सी की क्षमता बी से दुगनी है, तो बी अगर एक काम करता होगा तो इन लोग 2 काम करते होंगे, दुगनी हो गया। ए और सी की क्षमता बी से क्या है? दुगनी है, यानी बी अगर एक काम करता होगा तो ए और सी 2 काम करते होंगे, इसलिए ये दुगना क्षमता हो गया। अब अगला स्टेप आइए। अगला में बोल रहा है ए और बी की क्षमता, ए और बी की जो क्षमता है ना वो सी से 3 गुनी है। तो सी अगर एक काम करता होगा तो ये लोग 3 काम करते होंगे, 3 गुनी हो गया। ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, तो सी अगर एक काम करता होगा तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे, 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन लोग तीनों मिल करके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। एक ही टाइप के आदमी 2 जगह है, तो एक ही टाइप के आदमी अगर 2 जगह हैं तो दोनों मिल करके यहाँ कितना काम कर रहे हैं? यहाँ कितना काम कर रहे हैं? 2 और 1 3। यहाँ कितना काम कर रहे हैं? 3 और 1 4। अब बताइए कि एक ही टाइप के आदमी हैं, एक जगह काम ये 3 गो कर रहे हैं और एक जगह काम ये 4 गो कर रहे हैं, यही गलत हो रहा है। इसी को आपको बैलेंस करना है, और बैलेंस का मतलब होता है बराबर करना। बराबर करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है, बराबर करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो आप यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। काम टोटल अगर 12 है तो 12 का ही मल्टीपल चला होगा और 12 छक 72, आंसर खत्म। लेकिन इसको हम लोग आराम से बनाएंगे पूरा। देखिए, तीनों मिला करके 3 गो काम कर रहे हैं, यहाँ तीनों मिला करके 4 गो काम कर रहे हैं। आदमियाँ एक ही जैसा है, ए बी सी एक ग्रुप है, ए बी सी एक ग्रुप है, आदमी सेम है, काम अलग अलग प्रकार से कर रहा है। तो अलग अलग अगर प्रकार से कर रहा है तो यहाँ पर काम कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है। यहाँ कितना कर रहा है? 4। एक ही आदमी अलग अलग काम कैसे कर सकता है? उसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इनका एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि बराबर करने के लिए एलसीएम ही निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 3 के एलसीएम आ जाएगा 12, और 12 हुआ पूरा काम। अब पूरे काम के अनुसार ही जो भी काम होगा उस काम में ये शामिल जरूर होंगे। तो 12 का मल्टीपल जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 12 का मल्टीपल 12 छक 72 है, ये मेरा आंसर हो गया। अब बनाएं कैसे? तो बनाना ऐसे होगा, पूरा काम कितना है? 12। ये काम 12 के बराबर, ये भी काम 12 के बराबर। तो करिए, 3 रेशियो का वैल्यू 12, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3 चौका 12। तो 1 रेशियो का वैल्यू 12, तो 2 रेशियो का वैल्यू 1 रेशियो का वैल्यू 4, तो 2 रेशियो का वैल्यू 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब इन्हीं 4 का वैल्यू ये भी 12 है, तो फिर लिखिए 4 रेशियो का वैल्यू 12, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 3, तो 3 रेशियो का वैल्यू 9। अब देखिए, आदमी एक है तो काम भी एक ही जैसा होना चाहिए, और अब काम एक जैसा होगा। ए बी सी मिलकर के देखिए काम कितना कर रहे हैं? 8 और 4 12, 9 और 3 12, वहाँ भी काम 12, यहाँ भी काम 12। अब सही है, क्योंकि अब ये बैलेंस हो चुके हैं। तो अब देखिएगा, इन लोग तीनों मिलके कितना काम करता है? तीनों मिलकर के 12 काम, तीनों मिल करके 12 काम। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन लोग तीनों मिल करके एक दिन में 12 काम करते हैं, और ये लोग 30 दिन तक काम किए हैं। क्या बोला है? ए बी सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? 12। तो 30 दिन में कितना किए होंगे? 12 तिया 36, 360, यानी पूरा काम 360 गो है। अब इस पूरे
काम को आप चाहते हैं कि ए अकेला करे, तो ए अकेला अकेला जिसका वैल्यू है पहले लिख लीजिए। तो देखिए सी अकेला कै गो काम कर रहा है, 3 गो, बी अकेला कै गो काम कर रहा है, 4 गो। अब बताइए तीनों मिल करके 12 काम, तो सी 3 काम, बी 4 काम, तो 4 और 3 7, बचा काम कितना 12, 5, तो 5 ए काम कितना करता होगा 5, तो ए अकेला एक दिन में 5 गो काम करता है, तो 360 काम करने में 5 के हिसाब से इसको कितना दिन लगेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना दिन लगेगा 72 दिन लगेगा, और ये 72 दिन में काम हो जाएगा खत्म। अब इसी पैटर्न पर अगला सवाल है और इसी टाइप के सवाल हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। ए और सी की क्षमता बी से दुगना है, तो बी अगर एक काम करता होगा तो इन लोग 2 काम करेंगे। फिर आगे बोला ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, यानी ये अगर एक काम करता होगा तो ये 3 काम करते होंगे। ए बी सी यहाँ है, ए बी सी यहाँ है, तो इन लोग तीनों मिल करके 2 और 1 3 हो रहा है काम, इन लोग तीनों मिल करके 4 काम कर दे रहे हैं। तो एक ही आदमी अलग अलग काम नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब इनका हर काम 12 के बराबर होगा, तो 3 रेशियो का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू 4 दूना के 8, ये 4 काम भी 12 के बराबर, तो 4 रेशियो का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 3, तो 1 का वैल्यू अगर 3, तो 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू 3 तिया 9। अब देखिए ए बी सी 8 और 4 12 काम, ए बी सी 9 और 3 12 काम, 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी, सही है। तो ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में अगर 12 काम करते हैं तो 30 दिन में 12 तिया 36, 360 काम करेंगे। इस पूरे काम को अब देखिएगा, जो सिंगल डेटा यहाँ रहेगा लिख लीजिएगा। सी 3 गो काम करता है, बी 4 गो काम करता है, तो 4 3 7 बचा 5 काम, ए 5 करता होगा, तो ए से पूरा काम करवाना चाह रहे हैं, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, 360 काम करने में इनको 72 दिन लगेगा। ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेता है, जबकि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों में फ़र्क है, पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट क्षमता दिया हुआ था, इस वाले सवाल में समय दिया हुआ है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। पीछे वाला सवाल में डायरेक्ट क्षमता था और इस वाले सवाल में डायरेक्ट समय दिया हुआ है। तो आपको पता ही है, पहले भी बताया गया है कि समय का जो उल्टा होता है ना वो क्षमता होता है, समय का उल्टा क्षमता होता है या क्षमता का उल्टा समय होता है। तो पहले जैसे कहा जा रहा है वैसे काम कर लीजिए। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में करते हैं, ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में, यानी इस बार समय के बारे में कह रहा है, आधे समय में, सी से आधा समय, यानी सी को अगर 2 दिन लगता होगा तो ए को 1 दिन लगेगा। आधा का मतलब बट्टा में मत जाइएगा ना, 1 मान के आधा मत कर दीजिएगा, वो थोड़ा सा और दिक्कत करने लगेगा। आधा हमें करना है तो x को x/2 भी कर सकते हैं, और 2 को आधा करेंगे तो भी आधा ही हो जाएगा। तो आधे हम कर लिए, हम मान लेते हैं कि ये 2 दिन लगता होगा इसको, तो इसको 1 दिन लगेगा, आधा समय हो गया। आगे एक और लैंग्वेज बोला, इस लैंग्वेज को समझिएगा। बोलता है कि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में काम करेंगे, यानी बी और सी उसी काम को ए के की मतलब गुना, ए के 1/3 समय में करेंगे। तो ए को यहाँ लाइए तो बनेगा b + c बटा में ए बराबर जैसे था वैसे ही छोड़ दीजिए 1/3। अब लिखिए यहाँ पर, तो कह रहा है कि b + c को अगर 1 दिन लगता है तो a को 3 दिन लगता होगा, लेकिन है क्या, समय, समय है। समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता, समय का उल्टा क्षमता। तो अगर ये लोग 1:2 है तो ये क्या होगा, 2:1 होगा, और ये वाला अगर 1:3 है तो इसका जो क्षमता होगा वो 3 क्या होगा, 1 होगा। बस दोनों में फ़र्क रखिएगा। पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट आपका क्षमता दिया हुआ था, इस वाले सवाल में समय दिया है, तो समय का उल्टा क्षमता होता है। अब देखिए, तो इन तीनों का क्षमता, ए बी सी यहाँ भी काम कर रहे हैं, ए बी सी यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो ए बी सी अगर यहाँ पे है तो इन तीनों का क्षमता कितना है, 3, यहाँ तीनों का क्षमता कितना है, 4।
तो एक ही सवाल में कहीं पे लोग 3 रोटी खा रहे हैं और कहीं पे 4, तो ऐसा तो होगा नहीं, एक आदमी है तो उसका लेवल है हर चीज़ का। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि इनको आपको बैलेंस करना होगा, बराबर करना होगा। और अभी तुरंत बताए कि बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। तो 3 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम हम लिख दे रहे हैं ताकि 12। अब हर काम 12 के बराबर, हर काम 12 के बराबर। तो 3 रेशियो का भी वैल्यू 12, तो 1 रेशियो का वैल्यू 4, तो 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू 4 दूना 8। 4 रेशियो भी बढ़े के बराबर, तो 4 रेशियो का वैल्यू 12, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 तिया 9। अब हमें मालूम हो गया कि तीनों मिल करके 12 काम करते हैं, तो तीनों मिल करके एक साथ कहीं काम भी कर चुके हैं। देखिए तो तीनों मिल करके किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 12। तो 20 दिन में कितना किए होंगे, 240। अब इस 240 काम को हम चाहते हैं कि ए करे, तो पहले इनके बारे में पर्सनली क्षमता निकाल लीजिए, पर्सनली क्षमता। तो देखिए तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए कितना काम कर रहा है, तो डायरेक्ट हो जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको जब बी भी पूछ सकता है, सी भी पूछ सकता है, तो वो कैसे करेंगे। तो अकेले जो है उसको निकाल लीजिएगा। तो ए कितना काम कर रहा है, 3। ई वाला मत देख लीजिएगा, इस समय है, यहाँ देखिएगा ये वाला क्षमता वाला, ए कितना काम कर रहा है, 3। सी कितना काम कर रहा है, 4। सी कितना काम कर रहा है, 4। तो ए 3 काम, सी 4 काम, तो 4 और 3 7। तो बी कितना काम, 5 काम। तो अगर बी से पूछता तो हम बी के बारे में सोचते। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि इस पूरे काम को ए से करना है, तो ए का क्षमता डायरेक्ट था, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन और कुछ पूछता तो आपको निकालना पड़ता। तो आप काम करा लीजिए ए से। तो पूरा काम है 240 गो, और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा, तो 240 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 80 दिन, और 80 दिन में ये काम हो जाएगा खत्म। ए और बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। बात अगर परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है, जिससे तुलना कराया जाता है उसको माना जाता है। तो पहले लिख लीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को सी से तुलना हो गया ना, सी से 40% कम, तो सी बात अगर परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। तो सी अगर 100 लेता होगा तो ये 40% कम मतलब 40 कम, तो 40 कम का मतलब कितना, 60। तो 20 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये वाला 5 बार में। ये क्या है, समय। आगे बोल रहा है कि बी और सी उसी काम को ए से तुलना कर लिया ना, ए से 60% कम समय। तो ए अगर 100 लेता होगा तो ये 60 कम लेगा, तो 60 कम लेगा तो कितना लेगा, 40। 20 से काटिए 2 बार में, और ये कटेगा 5 बार में। ये क्या है, समय है। समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। समय का उल्टा क्षमता। यानी अगर ये 3:5 है तो ये हो जाएगा 5:3। अगर ये 2:5 है तो ये हो जाएगा 5:2। अब देखिएगा यहाँ ए बी सी भी तीनों हैं, यहाँ ए बी सी तीनों हैं, तो यहाँ तीनों मिलके कितना काम, 8 काम। यहाँ तीनों मिलके कितना काम, 7 काम। यही गलत है, तीनों मिलके जो भी काम कर रहे होंगे बराबर काम करना चाहिए था। तो अब यही इन्हीं के वैल्यू को बैलेंस करने के लिए आपको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए पूरे मैथ में एलसीएम निकाला जाता है। कहीं भी अगर बराबर करना होगा तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 56 है। 7 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 56, और 56 दूना 112 होता है। 56 दूना 112 होता है। तो काम हमारा इतनी ही से चल गया, इसी के रूप में ना काम रहा होगा। तो 56 दूना 112, यानी एक और 0 लगा देना था। आंसर ऑप्शन ए वाले सही है। अब आइए इसको बना लेते हैं। तो हमको मालूम है कि अगर काम 56 है तो हर काम 56 के बराबर होगा। तो ये 8 रेशियो का भी वैल्यू कितना है, 56। तो 1 रेशियो का वैल्यू 8 सते
56। तो 1 का वैल्यू 7, तो 3 का वैल्यू 7 3 21, 5 का वैल्यू 7 5 35। अब 7 रेशियो का भी वैल्यू 56 के बराबर, तो 7 का वैल्यू 56, तो 1 का वैल्यू 7 8 56, तो 1 का वैल्यू 8, तो 2 का वैल्यू 8 दूना के 16, 8 5 40। ठीक, अब पहले मैं फिर से निकाल देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। अलग अलग लिखिए। पहले ए का वो काम कर रहा है 16 गो, सी कितना काम कर रहा है, सी कितना कर रहा है 21। बताइए, तीनों मिलके 56 काम करता है, तीनों मिलके 56, और इन लोग दोनों मिलके 37, तो बी कितना करता होगा 19 काम करता होगा। और काम हमको किससे कराना था, बी से, तब बी 19 का रेशियो कहाँ है लास्ट में, वही ना है केवल लास्ट में। यहाँ से बना सकते हैं या फिर वहाँ से तो हम कर ही लिए। अब आइए, अगर बी किसी काम को करना चाहता है, पूरे काम को करना चाहता है, तो देखिए तो पहले तीनों मिलकर के क्या है, तो तीनों मिलकर के इस काम को किए होंगे जरूर कहीं ना कहीं। तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो ए बी सी जब तीनों मिलते हैं ना, तो एक दिन में 56 काम होता है, तो 20 दिन में कितना हुआ होगा, 56 दूना 112, 20 दिन में 56 दूना 112, 1120 काम हुआ होगा। अब इस पूरे काम को कौन करना चाहता है, बी, तब बी एक दिन में 19 काम करता है, 1120 काम करने में 19 के हिसाब से चाहे जितना दिन लग जाए। आंसर ऑप्शन ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ए प्लस बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसमें दो गो तरह का टाइप है। एक गो टाइप आपके लिए बहुत आसान है जो आप आराम से कर सकते हैं, जो कि ये बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। आपको पता है समय का एलसीएम निकालने पर पूरा काम आता है, तो 10 और 15 के एलसीएम निकालूंगा तो आएगा 30, और ये रहा पूरा काम। पूरे काम में समय से भाग देने पर आता है क्षमता, तो इससे भाग देंगे तो 3 और इससे भाग देंगे तो 2, यानी कह सकते हैं कि काम हमको 30 गो करना है और ए और बी मिल करके 3 गो काम करते हैं और सी अकेला 2 गो काम करता है। अब आइए शुरू वाला लैंग्वेज। शुरुआत वाला लैंग्वेज में कहा ना कि ए, शुरू वाला लैंग्वेज में ए और बी प्लस सी को बराबर समय लगता है। बराबर समय का मतलब इनको अगर 1 दिन लगता होगा तो इसको भी 1 ही दिन लगेगा। ये रहा समय। समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। क्षमता का मतलब जब ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, और 1:1 का मतलब 1 मत समझिएगा बल्कि ये समझिएगा कि बराबर हुआ, यानी ए को बराबर बी प्लस सी को बराबर, यानी बी प्लस सी जितना काम करेगा ए उतना ही काम करेगा, बराबर काम करेगा, बराबर। तो देखिए ना, अगर मैं इनको मिला दूंगा तो ए बी सी ना बनेंगे, तो देखिए तो ए बी सी यहाँ से बनेंगे कि नहीं, तो ए बी सी यहाँ तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 5 काम कर रहे हैं, और इन लोग का क्या नाम है कि हम बराबर काम करने वाले हैं, हम बराबर काम करने वाले हैं। तो 5 काम में बराबर मतलब क्या होता है, आधा। बराबर मतलब आधा। तो 5 काम में ये कहता है कि मैं आधा कर लूँगा, यानी 2.5 करूँगा, तो इसको भी 2.5 देना होगा। हाँ, 5 तीनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 5। इन लोग का क्या नाम है कि हम बराबर समय में कर लेते हैं। तो बराबर समय में तबे ना कर पाइएगा जब क्षमता बराबर होगा। तो तीनों का क्षमता कितना है, 5। 5 का आधा कितना होता है, 2.5, यानी 2.5। अब इनका भी क्षमता 2.5 और उसका भी क्षमता 2.5, लेकिन यहाँ पर हमको काम करवाना है बी से, तो बी अकेला तो यहाँ पे है नहीं है, लेकिन ये तो क्षमता है ना। तो देखिए ना, बी किसके साथ है, सी के साथ है, तो हम लिख सकते हैं बी और सी साथ में है। तो सी का क्षमता कितना है, सी का क्षमता कितना है, 2। तो अब बताइए कि सी का क्षमता 2 है और बी और सी का क्षमता 2.5 है, तो बी का क्षमता आधा, बी का क्षमता आधा रहा। अब कहा गया है कि पूरा काम कै गो है, 30 गो।
तब पूरा काम अगर 30 गो है तो मैं चाहता हूँ कि ये कौन काम करे, बी। तो पूरा काम अगर 30 गो है और बी एक दिन में आधा काम करता है तो 30 काम करने में कितना दिन लेगा, 60 दिन लेगा, और 60 दिन में ये काम को ख़त्म कर लेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं, तो एकदम शुरू से ही करते आए हैं। ए और बी 10 दिन में, सी अकेला 15 दिन में। एलसीएम लेंगे पूरा काम, पूरे काम में समय से भाग देंगे क्षमता। ए बी का क्षमता 3, सी का क्षमता 2। यहाँ लैंग्वेज में कहा गया कि ए और बी प्लस सी बराबर समय में काम करेंगे। बराबर का मतलब एकदम बराबर बराबर, एक एक दिन लगेगा, 10-10 दिन लगेगा, 50-50 दिन लगेगा, जो लगेगा सेम लगेगा। तो एक एक दिन लेके चलते हैं। तो एक एक दिन अगर ये आया बराबर आया तो इसको पलटेंगे तो क्षमता आएगा। बराबर समय में कर रहे हैं, इसका मतलब क्षमता बराबर रखे हुए हैं। तो पूरा क्षमता आप लोग का कितना है, तो ए बी सी का क्षमता 3 और 2 5 है। 5 का आधा क्षमता आप लेने को तैयार हैं, तो आधा का मतलब 2.5। तो 2.5 ए ले लेगा, वो 2.5 में ये दोनों रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कि सी 2 गो काम कर रहा है। अब बताइए बी और सी 2.5 काम कर रहे हैं, जिसमें से सी 2 गो काम करता है, तो बी कितना काम करता होगा, आधा आधा। अब बी अगर एक दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम कितना है, 30 है। तो 30 काम करने में आधा के हिसाब से 60 दिन लगेगा और 60 दिन में खत्म। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में